नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन टॉप 9 में आपका स्वागत है। आज से देश भर में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जा रहा है। लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की हर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यानी कोरोना के खिलाफ जोरदार फाइट शुरू हो चुकी है, ठीक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी। टीकाकरण अपडेट के लिए देखते हैं टॉप 9 आ गई वैक्सीन। सबसे पहले वैक्सीनेशन के ड्राई रन की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लिया। 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। आज पूरे देश में सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ड्राई रन हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोल्ड चेन से लेकर लोगों को वैक्सीन लगाने तक की सभी प्रक्रियाओं को परखा जा रहा है। वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1994 में पल्स पोलियो अभियान का हवाला दिया। तो रियलाइज हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। पूरे देश में 119 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इसके लिए 2000 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर को तैयार किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार हर स्तर पर तैयार है, अफवाह से बचें। देखिए, मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। देश में कोरोना से मौत के मामले कंट्रोल में आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 225 लोगों की मौत हुई है। मौत की ये संख्या पिछले 8 महीने में सबसे कम है। 24 घंटे में 19,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या पहली बार 2.5 लाख से नीचे पहुंच गई है। केंद्र सरकार पूरे देश का नहीं बल्कि सिर्फ 30 करोड़ लोगों की कोरोना वैक्सीन का खर्च उठाएगी। नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर विनोद पाल ने कहा कि सरकार टीकाकरण अभियान के पहले चरण में प्राथमिकता समूहों की 30 करोड़ लोगों की वैक्सीन का खर्च उठाएगी। तुर्की में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। तुर्की में नए स्ट्रेन के 15 केस सामने आए हैं। ब्रिटेन से तुर्की पहुंचे यात्रियों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। इससे तुर्की में हड़कंप मचा है। मैक्सिको में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,091 नए मरीज पाए गए। इनमें से 700 की मौत हो गई। अभी तक यहां पर कुल 1,04,37,185 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय बने हुए हैं। ये आंकड़े 8,43,00,000 तक पहुंच गए हैं। महामारी से मरने वालों की संख्या 18,34,000 हो गई है। हालांकि अब तक 5,96,00,000 ठीक हो गए हैं। देश भर में 119 जिलों में आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। कोरोना वॉरियर्स महामारी के खिलाफ निर्णायक जंग में जुट गए। कैसी है कोरोना को मिटाने की तैयारी, जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 टीका ट्रायल। कोरोना वैक्सीन को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। इस वैक्सीन को देने के बाद लोगों को ऑब्जर्वेशन में करीब आधे घंटे तक रखा जाएगा। जिस व्यक्ति को रजिस्टर किया जाएगा उसके मोबाइल पर मैसेज आएगा और वही कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आ सकता है। तो तमाम जो ये तैयारियां हैं उनको परखा जा रहा है। सिर्फ कोरोना वैक्सीन के आने का इंतजार है। दिल्ली से 51 लाख लोगों को पहले चरण में वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल में भी इस बाबत टीके का ट्रायल किया गया। जो कलाम सभागार है, यहाँ पर तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो सिटिंग अरेंजमेंट उसी के तरीके से किए गए हैं कि डिस्टेंस बनाते हुए लोगों को बैठाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन का आज देश भर में ड्राई रन हो रहा है। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हैदराबाद समेत कई जगहों पर फुल ड्रेस की तरह वैक्सीन ड्राई रन किया जा रहा है। लोगों को वैक्सीन लगाने को छोड़कर वैक्सीनेशन की हर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 गवर्नमेंट अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर से वैक्सीनेशन रूम और वैक्सीनेशन की तैयारियां की गई हैं। और टेम्परेचर मापने के बाद जो है, जब सारी जो उनकी गाइडलाइंस हैं उनको जब पूरा कर लेंगे तो आपको दिखाएंगे। चिट देखिए आप, वो स्कैन की चिट जो है वो लगाई जाएगी। ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य विभाग चौकस है। भोपाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अस्पताल के लिए वैक्सीन के कई वायल भेजे गए हैं।
वैक्सीन की पहली झलक मिलने से कर्मचारी भी बेहद उत्साहित नजर आए। ये वैक्सीन वहाँ पर 15 मिनट के अंदर पहुँचानी है, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम आपको वैक्सीनेशन का पूरा ड्राई रन अपने कैमरे के द्वारा दिखाएंगे। वैक्सीन अब वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच। यूपी की राजधानी लखनऊ में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जा रहा है। गाइडलाइन के साथ पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सभागार है, यहाँ पर तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट उसी के तरीके से किए गए हैं कि डिस्टेंस बनाते हुए लोगों को बैठाया जाएगा। इसके और एलओसी पर बाजवा की बुज़दिल फौज लगातार क्यों कर रही है फायरिंग? पाकिस्तान की आर्मी पर विपक्ष ने क्या संगीन आरोप लगाए? और मंदिर क्यों बनवाएगी इमरान सरकार? दुश्मन मुल्कों से जुड़ी बड़ी खबरें अब देख लेते हैं चीन पाकिस्तान प्रपंच में। पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान ने नए साल के पहले दिन नौशेरवा सेक्टर में सीज फायर तोड़कर फायरिंग की। पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के नायब सूबेदार रविंद्र शहीद हो गए। पाकिस्तान भारत की रक्षा जानकारी जुटाने के लिए भारतीय जवानों की जासूसी करा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के अधिकारी फोन के जरिए भारतीय जवानों की जासूसी करा रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय कंट्रोल रूम और जवानों को फोन कर गोपनीय जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में सेना भी अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। विपक्षी पार्टियों की गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कहा कि वो सिर्फ पीएम इमरान खान के खिलाफ ही नहीं, उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ भी लॉन्ग मार्च निकालेंगे। पाकिस्तान में विपक्ष सेना पर इमरान सरकार को बचाने का आरोप लगा रही है। पाकिस्तान में उपचुनाव लड़ने को लेकर विपक्षी गठबंधन में मतभेद सामने आए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि विपक्षी गठबंधन उपचुनाव लड़ेगा। इससे पहले मरियम नवाज ने कहा था कि गठबंधन उपचुनाव नहीं लड़ेगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के करक में मंदिर तोड़े जाने पर पूरी दुनिया में किरकिरी होने के बाद पाकिस्तान की सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने मंदिर को फिर से बनाने के आदेश दिए हैं। दिखावे के लिए 26 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का पासपोर्ट रद्द करने की इमरान सरकार के फैसले का पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया है। जमाते इस्लामी के अध्यक्ष सिराजुल हक ने कहा कि इमरान सरकार राजनीतिक बदले की भावना से ये कदम उठा रही है। जमात ने कहा कि आने वाले वक्त में दूसरी सरकार इमरान के खिलाफ भी ऐसा कदम उठा सकती है। बेतहाशा भीड़ का ये नजारा पाकिस्तान का है, जिसने कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के हर नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जहां पूरी दुनिया ने सावधानी के साथ नए साल का आगाज किया, वहीं पाकिस्तान ने अपनी इन हरकतों से खुद को दुनिया की नजर में बेइज्जत होने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समंदर में दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय नौसेना 10 शिपबॉर्न ड्रोन खरीदेगी। हिंद महासागर में निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए शिपबॉर्न ड्रोन खरीदने की नौसेना के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने शिपबॉर्न ड्रोन खरीदने के लिए 1300 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। अमेरिका ने साल 2019 में पाकिस्तान की जमीन से दुनिया को दहलाने वाले आतंकी संगठनों को करारा झटका दिया था। अमेरिका ने 2019 में लश्कर तैयबा की $3.42 लाख, जैश ए मोहम्मद की $1725 और हरकतुल मुजाहिदीन अल इस्लामी की $45,798 की फंडिंग को ब्लॉक कर दिया था। और कासिम सुलेमानी के बदले पर अमेरिका को ईरान ने क्या धमकी दी? कहां रूस के सैन्य बेस पर हुआ कार बॉम्ब अटैक और यमन ने ईरान पर क्या संगीन आरोप लगाए? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का कोई अपना ही उससे कासिम सुलेमानी का बदला लेगा। कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने इराक में ड्रोन हमले में मार गिराया था। ईरान ने कहा कि वो किसी भी सूरत में कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेगा। अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट से अपने वॉरशिप यूएसएस निमित्ज को वापस बुलाने के ऐलान के बाद ईरान ने राहत की सांस ली है। ईरान ने कहा कि उसे किसी हमले का डर नहीं है। हालांकि ईरान ने यह भी कहा कि वो किसी भी विदेशी ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। फारस की खाड़ी से अमेरिका ने अपने समुद्री बेड़े की वापसी का ऐलान कर दिया है, लेकिन ईरान अब भी अपनी तैयारियों में जुटा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में अपने समुद्री बेड़े को हाई अलर्ट पर रखा है। चंद दिन पहले ही इजराइल के वॉरशिप के यहाँ पहुँचने पर ईरान ने नाराजगी जताई थी। यमन ने ईरान पर संगीन आरोप लगाए हैं। यमन सरकार का कहना है कि जब अदन एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, उस वक्त ईरान के अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। यमन का आरोप है कि ईरान के ही पीएम और उनके कैबिनेट के सदस्यों की हत्या के लिए हूती बागियों से यह हमला कराया गया था। हालांकि ईरान ने इस हमले के पीछे सऊदी अरब का हाथ बताया है।
सीरिया में रूस के सैनिकों को फिर निशाना बनाया गया है। इस बार उत्तर पूर्वी सीरिया में रूस के सैन्य बेस के नजदीक कार बम ब्लास्ट हुआ। इस कार ब्लास्ट में कई लोग घायल हुए हैं। ये इलाका कुर्द बागियों के कब्जे में है। सीरिया की असद सरकार और रूस की सेना इस इलाके को कुर्द बागियों से वापस लेने की कोशिश कर रही है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। ईरान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को कहा है कि वो अपनी यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को 20% तक ले जाना चाहता है। ईरान का कहना है कि अमेरिका से 2015 में हुई परमाणु संधि से पहले उसकी संवर्धन क्षमता इतनी ही थी। तुर्की के बढ़ते दखल से नाराज लीबिया की सरकार ने रूस से मदद मांगी है। लीबिया के विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने रूस से देश में लड़ रहे बाहरी आतंकियों को खदेड़ने के लिए मदद मांगी है। कर्नल गद्दाफी के खात्मे के बाद लीबिया गृह युद्ध में उलझा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने नए साल पर अपने देश के लोगों को चौंका दिया। आमतौर पर किम नए साल के दिन लोगों को टीवी के जरिए संदेश देते हैं, लेकिन 2021 में नए साल पर किम टीवी पर नहीं आए। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लोगों के नाम हाथ से लिखी चिट्ठी जारी की। हालांकि किम के सामने नहीं आने से कई सवाल भी उठ रहे हैं। अमेरिका के ओरेगोन के पोर्टलैंड में नए साल की शुरुआत होते ही जमकर हंगामा हुआ। यहाँ ब्लैक लाइव मैटर से जुड़े लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस ने यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। और स्थापना दिवस पर क्यों भिड़े टीएमसी के कार्यकर्ता? क्या होगी किसानों की अगली रणनीति? और कहां पीपीई किट पहनकर सरकारी अस्पताल में घुस आया चोर? राष्ट्र और राज्य से जुड़ी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाने पर राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की वापसी को लेकर आरजेडी के नेता और विधायक एक साथ बैठकर विचार करेंगे। राबड़ी देवी का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार का आदेश अब उनकी अपनी सरकार में नहीं चलता। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर हिंसा हुई। समारोह में कुर्सी और मेज को तोड़ दिया गया और दोनों पक्षों में एक व्यापारी को गोली मार दी गई। घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी से विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की गुजारिश की है। उन्होंने नए कृषि कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करने के लिए इस विशेष सत्र की मांग की है। टिकरी बॉर्डर पर एक ट्रॉली के अंदर 64 साल के किसान की मौत हो गई। किसान का नाम राजकुमार था, जो हरियाणा के भाना गांव का रहने वाला था। किसान अपनी ट्रॉली के अंदर बेहोशी की हालत में मिला था और फिर उसकी मौत हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों में 850 से ज्यादा शिक्षाविदों ने नए कृषि सुधारों का समर्थन किया। शिक्षाविदों का कहना है कि ये सुधार कृषि व्यापार को दायरों से मुक्त करने और किसानों को अच्छी कीमतों पर अपनी उपज बेचने में सक्षम बनाने की कोशिश है। नागालैंड के जुको रेंज में लगी आग को बुझाने के काम में सेना और असम राइफल्स की मणिपुर में 4 और नागालैंड में 3 टीमें जुट गई हैं। जंगल में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए एनडीआरएफ के 56 लोग लगाए गए हैं। IF MiG-17 V5 और C-130J हरकुलस की मदद ली जा रही है। मुंबई में 31 दिसंबर की रात पार्टी के दौरान 19 साल की लड़की जानवी कुकरेजा की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खार इलाके की भगवती नाम की बिल्डिंग के टेरेस पर पार्टी के दौरान जानवी का एक युवक से झगड़ा हो गया था। छिंदवाड़ा में चोरी का अनोखा मामला सामने आया। पीपीई किट पहनकर चोर जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड से LED टीवी और कीमती सामान लेकर भागे। पीपीई किट पहने होने की वजह से उनकी पहचान अभी तक हो नहीं पाई है। और 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप क्यों करने जा रहे हैं रैली? नेपाल में सड़क पर क्यों उतर रहे हैं लोग? और रामल्ला में फिलिस्तीनियों पर इजराइल की फौज ने क्यों दागी रबड़ की गोलियां? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में ये सारी खबरें। न्यूयॉर्क में नए ट्रेन हब पेन स्टेशन की शुरुआत हो गई है। इसके चालू होने से एमट्रैक, लॉन्ग आइलैंड रेल रोड और न्यू जर्सी ट्रांजिट ट्रेनों और न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो लाइनों से गुजरने वाले रोजाना हजारों यात्रियों को फायदा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी को वॉशिंगटन में बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। 6 जनवरी को अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगाएगी। ट्रंप चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। सीनेट की बैठक के विरोध में ट्रंप ने रैली करने का ऐलान किया है। अमेरिकी एजेंसियों ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने चीन की उन टेलीकॉम कंपनियों को डिलिस्ट करना शुरू कर दिया है जिन पर ट्रंप प्रशासन ने बैन लगाया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से बाहर किए जाने से चीन की इन कंपनियों को तगड़ा नुकसान होगा। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। काठमांडू में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर पीएम का विरोध किया और देश में राजशाही बहाल करने की मांग की। रामाल्ला में विरोध प्रदर्शन कर रहे फिलिस्तीनों पर इजराइल की सेना ने आंसू गैस और रबड़ की गोलियां दागी।
इस कार्रवाई में 16 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। रामाल्ला के नए इलाके में इजराइल की तरफ से नई बिल्डिंग बनाने का विरोध हो रहा है। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सरकार अब अपनी आलोचना करने वाले पत्रकारों को निशाना बना रही है। बेलारूस के 4 पत्रकारों पर सरकार ने टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया है। टैक्स चोरी के आरोप में इन पत्रकारों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। आर्मीनिया और तुर्की में तल्खी बढ़ती जा रही है। आर्मीनिया सरकार के बैन के बाद नए साल में तुर्की से आयात पूरी तरह से बंद हो गया है। काराबाग जंग में तुर्की ने अजरबैजान का साथ दिया था। इससे नाराज आर्मीनिया की सरकार ने तुर्की से किसी भी तरह के आयात पर 6 महीने के लिए बैन लगा दिया था। अफगानिस्तान में सेना ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सेना ने एयर स्ट्राइक में 18 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। सेना ने एयर स्ट्राइक नागनगर प्रांत में की। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान और सेना में जंग तेज हो गई है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने बड़ी रैली कर अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया। नए साल पर हुई इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए। हाल ही में चीन की सरकार ने हांगकांग के 12 लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार किया है।